हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है रैसमिक मिश्रण, रैसमिक मिक्सचर। तो देखो ये क्या होता है। आपके पास क्या होगा, पहले एक पीपीएल प्रेजेंट होगा। पीपीएल का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या है? आपका पीपीएल है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। आपने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन है ना आपका सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है इस बिलियन में आपके पास इक्वल क्वांटिटी में डी और एल है। आपके पास इसमें क्या है? आपके पास डी है और एल है। जितना पार्ट आपका डी का है उतना ही पार्ट क्या आपका एल का है। डी एल क्या होते हैं? आपके एनेंसियोमर होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी होते हैं आपके। ठीक है। तो देखो डी वाला बोलता है ये जो आपका पीपीएल है ना, डी तो घुमाएगा इसको कितना? क्लॉकवाइज में, दक्षिणावर्त में। जैसे माना कि इस डी वाले ने इसको इतना घुमा दिया 30 डिग्री के एंगल से। दोनों की यदि क्वांटिटी आपकी सेम है तो जिस एंगल से डी ने इसको मूव कराया है ना, एल क्या करेगा? इसको इसके विपरीत दिशा में बिल्कुल मूव करा देगा उसी सेम एंगल से। तो देखो इतना रोटेशन हुआ 30 डिग्री का, वापस क्या किया एल ने? आपको उतना ही घुमा दिया। पहले आपका ऐसे था, ये जो आपका दिख रहा है ना मेरा हाथ, ये आपका पीपीएल है। इसको आपने क्या किया, जैसे ही सॉल्यूशन इसके ऊपर गिरा तो क्या हुआ, डी वाले ने इसको इतना घुमा दिया ऐसे। अब बचा आपका एल, एल क्या करेगा? इसको उल्टा घुमा देगा। एल ने वापस इसको घुमा दिया तो ये क्या हुआ आपका? वापस पहले वाली कंडीशन में आ गया। इसका मतलब पीपीएल का जो रोटेशन है ना वो क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। ठीक है। इसे बोलते हैं हम रैसमिक मिश्रण। ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स हैं। रैसमिक मिश्रण ये आपका प्रकाशिक अक्रिय होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, इसका सिंबल क्या होता है आपका? डीएल होता है, मींस प्लस और माइनस होता है। जितना आपका डी होगा उतना ही क्या होगा आपका? एल होगा। थर्ड आपका, इसमें हम समान मात्रा में डी और एल मिलाते हैं। समान मात्रा होती है, किस किस की होती है आपके पास? डी और एल की क्या होती है आपके पास? समान क्वांटिटी होती है। जितना रोटेशन डी करता है उतना ही रोटेशन आपका एल करता है। अंतर किस में होता है? सिर्फ घूमने का अंतर होता है। एक तो क्या होता है आपका दक्षिणावर्त, एक क्या होता है आपका वामावर्त। एक तो मूव कराता है आपको क्लॉकवाइज में, एक कराता है आपको एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है। तीसरा, फोर्थ नंबर का जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास? एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है। ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है शायद बाह्य संतुलन। इसे बोलते हैं हिंदी में हम बाह्य संतुलन। ठीक है। देखो बाह्य संतुलन से क्या होता है आपका? जितना पार्ट प्लस में होता है उतना ही क्या हो जाता है आपका? माइनस में हो जाता है। उसकी वजह से ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। ठीक है। ये होता है आपका रैसमिक मिश्रण। ठीक है। तो क्या बोलना है? रैसमिक मिश्रण में, या ऐसा मिश्रण जिसमें डी और एल दोनों की समान मात्रा होती है लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश को वो घुमा नहीं पाते, उसे बोलते हैं हम रैसमिक मिश्रण। रैसमिक मिश्रण बाह्य संतुलन के कारण प्रकाशिक अक्रिय होता है। ये क्या होता है? बाह्य संतुलन। जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा या रोटेशन होगा उतना ही क्या होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा, जिसके कारण रैसमिक मिश्रण क्या होता है आपका? प्रकाशिक अक्रिय होता है। ये अपने को समझना है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग है रैसमीकरण। रैसमीकरण, रैसेमाइजेशन अपनी नेक्स्ट हेडिंग है। देखो है ना, ये दोनों आपको समझना है अच्छे से। रैसमीकरण में क्या होता है आपके पास? प्योर एनेंसियोमर मिलेगा, या तो होगा आपका डी या क्या होगा आपका एल। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? प्रतिबिंब समावयवी होते हैं आपके। प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। इन दोनों को मैं क्या करूंगा? रैसमिक मिश्रण में क्या कर दूंगा? कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। तो आपको ये बोलना है
शुद्ध प्रतिबिंब समावयवियों को रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? आपकी रैसमीकरण होती है। क्या बोला मैंने? एक बार वापस बोलता हूं। शुद्ध प्रतिबिंब समावयवियों को रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? आपकी रैसमीकरण होती है। ये तो क्या है? शुद्ध प्रतिबिंब समावयवी हैं आपके, ठीक है, प्योर एनेंशियोमर है आपके पास। और ये जो आपका बना है, क्या बन गया? आपका रैसमिक मिश्रण बन गया आपके पास। रैसमिक मिश्रण जो क्या होता है आपका? प्रकाशिक अक्रिय होता है आपके पास, प्रकाशिक अक्रिय होता है, ठीक है। तो सिंपल बोलना है, किसी भी प्योर एनेंशियोमर को, किसी भी प्योर प्रतिबिंब समावयवी को रासायनिक मिश्रण में या रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? आपकी रैसमीकरण कहलाती है। अब ये कैसे कैसे होंगे? इनके अपने पास तीन मेथड है। पहला, सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर आपने क्या किया? इसको गर्म कर दिया। दूसरा, स्वतः खुद ही हो जाते हैं। तीसरा, रासायनिक विधि से, रासायनिक विधि से। इसमें क्या करेंगे हम? अम्ल या क्षार एनेंशियोमर में मिलाते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब समावयव में मिलाते हैं, जिससे क्या होते हैं आपके वो डी और एल, डी एल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके तीन प्रोसेस हैं। तो यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर इन तीनों को समझाता हूँ मैं, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर आगे बढ़े हम। अब पहली लगाते हैं मैडिंग। सामान्य ताप पर इसको बोलते हैं हम ठीक है। इसका एक नाम होता है गर्म करने पर। पहली अपनी हेडिंग है गर्म करने पर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, हम सिंपल किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? थर्मल रेसिमाइजेशन भी बोलते हैं। गर्म करने पर क्या होगा? वो जो कंपाउंड है वो आपका या तो डी फॉर्म में या आपका एल फॉर्म में, तो क्या होगा आपका? वो डी एल फॉर्म में बदल जाएगा। डी एल फॉर्म होती है आपकी रैसमिक मिश्रण की। इसके उदाहरण अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है। दूसरा अपने पास सक्रिय एमिल एल्कोहल है आपके पास, सक्रिय एमिल एल्कोहल है। तीसरा अपने पास टार्ट्रिक अम्ल है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आपने क्या किया? सिंपल थोड़ा सा हीट कर दिया। हीट करने पर क्या होंगे? ये आपके रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम थर्मल रेसिमाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है? स्वतः। तो दूसरा आपके पास है स्वतः रैसमीकरण। स्वतः रैसमीकरण इसको बोलते हैं ऑटो रेसिमाइजेशन, ऑटो रेसिमाइजेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा? कमरे के ताप पर जो आपका यौगिक है ना, वो क्या होगा? अपने आप ही, उसमें अपने को कुछ नहीं बाहर से लगाना है, अपने आप ही क्या होगा? रैसमिक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जांपल? बिल्कुल है, ऐसा एग्जांपल है आपके पास 2,3 डाई मेथिल सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल, ये आपके पास एग्जांपल है। ये ऐसा एग्जांपल है जो कि अपने आप ही रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। इसके एग्जांपल जैसे अपने पास एग्जांपल इसका है HOOC, CH, CH3, CH, CH3 एंड COOH। ये आपका है 2,3 डाई मिथाइल सक्सिनिक अम्ल।
जैसे मैंने मान लिया पहले माना कि आपका या तो डी है या आपका एल होगा ये वाला, या तो क्या होगा प्लस या क्या होगा आपका माइनस। कमरे के ताप पर मीन्स लगभग 25 डिग्री, इस तापमान पर क्या होगा, ये अपने आप ही क्या होगा रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाएगा आपका ये वाला CH, CH3, CH, CH3, COOH, ये क्या बन जाएगा आपका Dl बन जाएगा प्लस या माइनस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्वतः रैसमीकरण। ठीक है, दो आपके हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तीसरा अपने पास बचा हुआ है रासायनिक रैसमीकरण। थर्ड आपके पास है रासायनिक रैसमीकरण। मैंने क्या बोला, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है आप प्योर एनेंशियोमर में या तो आप अम्ल मिलाओगे या क्या मिलाओगे, आप क्षार मिलाओगे। या क्षार मिलाने के बाद क्या होगा आपका वो रैसमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल जैसे आपके पास लैक्टिक एसिड के बने CH3, CH, OH एंड COOH, ये आपके पास क्या है लैक्टिक अम्ल की बने। ठीक है, ये आपका या तो प्लस होगा या क्या होगा आपका माइनस, जिसे क्या बोलते हैं हम D और L। इन दोनों में से कोई इसकी एक फॉर्म के बने। जैसे ही आपने क्या किया यहाँ पे अम्ल डाल दिया, अम्ल डालने पर क्या होगा ये वाला आपका रैसमिक मिक्सचर में क्या होगा आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बनेगा आपका COOH। ये क्या बना आपका Dl प्लस माइनस, ये बन गया आपका रैसमिक मिश्रण। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया आपने, प्योर या शुद्ध प्रतिबिंब समावयवी में आपने अम्ल या क्षार मिलाने पर वो क्या होगा आपका सिंपल रैसमिक मिश्रण में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके 3 प्रोसेस थे जो आपके यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मैं साइड में हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक 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 है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार आप। स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप तो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अब अपना है रैसमिक मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, रैसमिक मिश्रण का पृथक्कीकरण, मतलब हमने रैसमिक मिश्रण बना तो लिया, अब उसको अपने को उल्टा करना है, उसको अपने को है ना उसमें से D और L को अलग अलग करना है। ये रैसमीकरण का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा आपके पास DL प्लस माइनस, ये क्या होगा आपका रैसमिक मिश्रण होगा। इसको हम क्या करेंगे अलग अलग तोड़ेंगे, या तो हम निकालेंगे DL की फॉर्म में या क्या निकालेंगे हम L माइनस की फॉर्म में। ये दोनों क्या होते हैं शुद्ध प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, जबकि ये क्या होता है आपका रैसमिक मिश्रण होता है और ये आपका प्रकाशिक अक्रिय होता है। ये क्या होता है आपके पास प्रकाशिक अक्रिय होता है जो आपका रैसमिक मिश्रण है, जबकि ये क्या होता है आपके शुद्ध प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलना है रैसमिक मिश्रण में से शुद्ध समावयवी D और L के पृथक्करण की विधि रासायनिक या रैसमिक मिश्रण का पृथक्कीकरण कहलाती है। क्या बोलना है आपको, आपके पास रैसमिक मिश्रण होगा, उसमें से कुछ नहीं करना, आपको D और L को अलग अलग सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसकी अपने पास 4 मेथड हैं। 4 मेथड कौन कौन से हैं, पहला अपने पास है
मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक, ठीक है। पहला कौन सा है, यांत्रिक प्रयोग या यांत्रिक तरीका। सेकंड अपने पास कौन सा है, ठीक है, केमिकल, दूसरा केमिकल अपने पास है थर्ड वाला, ठीक है, या इसको रासायनिक भी बोलते हैं हम, ठीक है, हिंदी में रासायनिक। थर्ड अपने पास है जैव रासायनिक। फोर्थ अपने पास है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ये अपने पास 4 मेथड हैं। इसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, रासायनिक वाला, ठीक है। तो तक एक बार पढ़ो इसको आप, ठीक है। अब देखो रासायनिक में क्या होगा अपने पास, रासायनिक विधि, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लैक्टिक अम्ल वाला, ठीक है, मेरे पास एग्जांपल है लैक्टिक अम्ल। तो देखो आपके पास प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा आपके पास CH3 CH OH, और ये क्या होगा आपके पास C+H होगा। ये क्या है आपका Dl प्लस माइनस होगा। ये क्या है आपका रासायनिक मिक्सचर है, जिसमें आपके पास क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। इसमें D और L क्या होते हैं आपके, प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, प्रतिबिंब समावयवी हैं, ठीक है, जिनको हम पृथक नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम पृथक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनकी आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा इसको, ठीक है, ये वाला, फिर मैं इसमें यूज करूंगा लवण वाला कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो आपका प्रतिबिंब है ना, ये किसमें होगा आपका विवरिम समावयवी में चेंज हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपके पास CH3 CH OH, और ये क्या बना आपका COOH। लेकिन किसमें, अब भी आपका Dl बना है प्लस माइनस में, अंतर किसमें, अभी तो कौन सा आपका प्रतिबिंब समावयवी, अब कौन सा बनेगा आपका ये विवरिम समावयवी। इसी को बोलते हैं हम अप्रतिबिंब समावयवी, ठीक है। अब ये जो आपका Dl बन गया, इसका मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 पार्ट बन जाएंगे। एक तो बनेगा आपका D प्लस वाला, और एक बनेगा आपका L माइनस वाला। इस प्रकार से हमने क्या किया, रासायनिक मिश्रण में से D और L दोनों को क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये आपकी है, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको बोलते हैं हिंदी में हम जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, हमने अभी एक पार्ट छोड़ दिया यहाँ पर, उसे बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सौहार्स का है, एथेन वाले हैं आपके पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो कन्फर्म है, आपका सिलेबस कम होगा। यदि हम पढ़ लें उसको और माना कि आपका सिलेबस आपका कम हो जाए, तो फिर तो थोड़ी पागलपंती होगी, ठीक है। तो इसका एक पार्ट में छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आज तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।